आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सिंह का पुत्र अर्धकाय छाया ग्रह राहु अनैतिक संबंध बनाने का कारक, मिलावट का कारक, नशीले पदार्थों का कारक, देश निकाले का कारक, आत्महत्या के कारक, मति भ्रम के कारक, क्रोनिक बीमारी फैलाने के कारक राहु, जो 23 सितंबर 2020 को बुध की मिथुन राशि से निकल करके शुक्र की वृषभ यानी कि टॉरस साइन में गोचर करने वाले हैं। राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, तो यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक विराजमान रहेंगे तथा राहु के 180 डिग्री पर केतु विराजमान रहते हैं। केतु मोक्ष के कारण, आध्यात्मिकता के कारक होते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि राहु और केतु के परिणाम कैसे रहेंगे। मतांतर के कारण कुछ लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं और कुछ वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि होती है, बुध की राशि होती है, और वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और पृथ्वी तत्व की राशि होती है। तो तत्व की जब हम बात करें तो वायु तत्व की राशि में राहु का विराजमान होना, और आप हम सभी देख रहे हैं कि जो ये महामारी कोविड-19 का जो प्रकोप हो रहा है पूरी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं राहु का मिथुन राशि में विराजमान होने के कारण भी ये एक कारण बना है इस बीमारी के फैलाव का। तो जैसे ही राहु फिक्स साइन में जा रहे हैं, पृथ्वी तत्व में जा रहे हैं, तो हमें इस बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक उच्च के राहु क्या क्या परिणाम देने वाले रहेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उच्च के राहु के क्या परिणाम रहेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जो अनमैरिड थे और शादी करने के लिए कोशिश कर रहे थे और अभी तक यदि शादी नहीं हो पा रही थी, तो 7वें घर में उच्च के राहु वृश्चिक राशि वालों का विवाह संपन्न कराएंगे। राहु ब्याहु भी कहलाते हैं और 7वें घर में उच्च के होकर के स्थित हैं। 7वां घर शादी के लिए भी देखा जाता है, तो विवाह कार्य संपन्न होने का भी ये योग बनाता है। 7वां घर बिजनेस के लिए देखा जाता है। इस समय पर वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस के लिए ये समय अच्छा रहेगा। यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी यदि आप अपनी ब्रांच वगैरह खोलना चाह रहे हैं, तो इस समय पर आपका लिया गया निर्णय अच्छा ही रहेगा। 7वें घर से आपके तीसरे और 11वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं राहु। तीसरा घर एफर्ट के लिए देखा जाता है, अदर स्टेट के लिए देखा जाता है और प्राकर्म के लिए देखा जाता है, छोटी छोटी यात्राओं के लिए भी देखा जाता है। और 11वां घर धन का लाभ, इच्छा पूर्ति, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए 11वां भाव देखा जाता है। तो इस समय पर आपके बिजनेस के लिए छोटी छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। छोटे बहन भाइयों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, उनकी भी बुद्धि का साथ भी मिलेगा और उनका वैसे भी आपको साथ मिलेगा। इस समय पर आप जो भी पराक्रम करेंगे वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। राहु की जब भी हम बात करें 7वें घर में उच्च के होकर के राहु को सीमाहीन माना जाता है, यानी कि हम अपने काम को कितना भी बढ़ाएं फिर भी हमें अपना काम और बढ़ाने की इच्छा भी देता है। तो इस समय पर यदि आप मेहनत करेंगे, आपके जीवन साथी का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। तो इस समय पर राहु के गोचर का शुभ परिणाम लेने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। साथ साथ बात करते हैं केतु की। आपकी राशि में उच्च के होकर के केतु स्थित हैं। राशि भाव को ऊर्जा के लिए देखा जाता है, स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है, नेम एंड फेम के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर वृश्चिक राशि वालों का
मोरल के लिए भी देखा जाता है तो मनोबल बढ़ चढ़ करके रहेगा, ऊर्जा भरपूर रहेगी। इस समय पर वृश्चिक राशि वाले अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करेंगे और जो वो अपनी बुद्धि का साथ उनको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, बच्चों का साथ मिलेगा, तो हर एंगल से यदि हम वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु और राहु के गोचर को देखें तो ये हर प्रकार से अच्छा ही रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय पर आप अपनी एजुकेशन प्राप्ति के लिए मेहनत करेंगे, उसमें आपका भाग्य का साथ मिलेगा। तो जब भी हमारा गोचर अच्छा होता है और हमारी कुंडली में यदि योग भी अच्छे बनते हैं और योग को फलित करने वाली यदि हमें दशा भी शुभ मिल जाती है तो फिर हमारे कार्य सिद्धि का योग बन जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में इस समय पर बिजनेस या तो शुरू करने का या बिजनेस को एक्सपेंड करने का यदि योग बन रहा है और आपकी दशा भी आपको फेवर कर रही है तो गोचर तो है ही आपका फेवरेबल, फिर आपको किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य करें, क्योंकि बिजनेस को जब भी हम एक्सपेंड करने की बात करते हैं तो उसमें खर्च भी होता है और हमारी मेहनत भी होती है। तो इतना बड़ा डिसीजन एक हमें गोचर के बेस पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहु मति भ्रम भी करता है। तो इस समय पर हमें बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। और केतु तो आपके लग्न में बैठे ही हैं उच्च के होकर के, आपकी बुद्धि भाव को भी देख रहे हैं, 7वें घर को भी देख रहे हैं और भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। तो इस समय पर आपका भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, बच्चों का साथ मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। और यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर से थोड़ी सी सावधानी भी बरतिएगा, क्योंकि उनकी हर सलाह मानना आपके लिए कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि उच्च का राहु है। बट नेचर इज़ नेचर, राहु किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपके बिजनेस पार्टनर आपको किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं दे, तो उस चीज़ पर थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अन्यथा हर प्रकार से आपके लिए राहु और केतु का गोचर बेनिफिशियल ही रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए उच्च के राहु के क्या परिणाम रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए छठे घर में राहु उच्च के होकर के स्थित हैं। तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु के अच्छे परिणाम होते हैं। तो छठा घर हमारा कंपटीशन के लिए भी देखा जाता है और 2, 6 और 10 ये हमारे धन भाव के भी होते हैं। तो इस समय पर छठे भाव में स्थित होकर के आपके राहु आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं और दूसरे घर को भी देख रहे हैं। तो इस समय पर यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने वाला समय है। दूसरे छठे भाव का जब भी संबंध होता है तो वाणी से रिलेटेड यदि हम कोई काम करते हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी इत्यादि का हम काम करते हैं तो वो समय अच्छा रहता है। छठा घर लड़ाई झगड़े के लिए भी देखा जाता है। तो यदि आप लॉयर हैं तो आपके लिए दोनों ही चीज़ें ठीक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप वाणी का भी प्रयोग करेंगे और लोगों के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म कराएंगे। तो इस प्रकार का गोचर जब भी होता है तो आपके कार्य के लिए ये अच्छे परिणाम देने वाला रहता है। छठा भाव हमारी रोग बीमारी के लिए भी देखा जाता है। तो पेट से संबंधित बीमारी नहीं हो उस चीज़ के लिए आप अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें, क्योंकि उच्च के राहु की जब भी हम बात करते हैं और सेकंड हाउस हमारे गले के लिए भी देखा जाता है और राहु को नशे की वस्तुओं का कारक भी माना गया है। तो इस समय पर किसी भी इस प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करें जो आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ा दें। खान पान पे संयम रखें, वाणी पर संयम रखेंगे तो ये समय आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आइए अब देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं हम केतु पर। आपके 12वें घर में केतु स्थित होकर के चौथे, छठे और 8वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। 12वें घर में जब भी केतु होता है, 12वां घर मोक्ष का भी माना जाता है और चौथा, 8वां और 12वां घर
मोक्ष स्थान भी कहलाते हैं। तो इस समय पर जितनी आप पूजा पाठ करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथा घर घर के सुख शांति के लिए देखा जाता है। तो कई बार ये समय जातक को अपनी माता से, मातृभूमि से दूर भी करा देता है, क्योंकि चौथा घर हमारा सुख सुविधा के लिए भी देखा जाता है। चौथा, 8वां, 12वां भाव जब भी एक्टिवेट होता है तो ऐसे ही गोचर में जो जातक विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसे ही गोचर में जाते हैं, क्योंकि राहु को विदेशी ग्रह भी माना जाता है। और यहाँ से राहु आपके 12वें और दूसरे घर को भी देख रहे हैं। तो दूसरा घर कुटुंब का होता है और 12वां घर विदेश का होता है। राहु शनिवत भी होता है और शनि विच्छेदक ग्रह माना जाता है। तो इस समय पर यदि कोई जातक विदेश में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखें, खान पान पर संयम रखें, और हम बाकी ऐसे कोई टेंशन लेने वाला ये गोचर नहीं रहेगा। हर प्रकार से आपके कार्य सिद्धि के लिए ही ये गोचर आपके परिणाम देने के लिए ही आए हैं। तो शुभ परिणाम आप पाएं, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।